बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारी में जुटे हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरी तरीके से मैदान में आ जाए। ऐसे में सीट बंटवारे की अगर बात की जाए तो सीट बंटवारा कहीं भी तय नहीं है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो। दोनों ही दलों में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो ये तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस है, लेकिन डिप्टी सीएम खुद को मुकेश सहनी जरूर बताते हैं। जी हां, बिहार में महागठबंधन में नए दलों की एंट्री के कारण राजद और कांग्रेस को अपनी सीटों का त्याग करना पड़ रहा है। 2020 के चुनाव की तुलना में राजद 14 और कांग्रेस 12 सीटें कम लेने पर फिलहाल राजी है। न छोड़ी गई 26 सीटों पर सहयोगी दलों को समायोजित किया जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपा, लोजपा, पारसकुट और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम गठबंधन के नए सहयोगी हैं। 26 में से सबसे अधिक यानी 14 सीटें वीआईपी को देने की योजना है। भाकपा माले को पिछली बार 8 से अधिक सीटें अधिक यानी 27 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस के लोजपा को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। सीट एडजस्टमेंट में फिलहाल यही तस्वीर बन रही है। मुकेश सहनी ने अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं जीता है, फिर भी उन्हें बिहार की राजनीति में अहमियत हासिल की है। इसका कारण है कि जातीय राजनीति का अंकगणित। मुकेश सहनी का दावा है कि 2023 की जातीय गणना के मुताबिक बिहार में निषाद समुदाय की सभी उपजातियों को मिला कुल संख्या 9% है। इन जनसंख्या का आधार पर वो राजनीति में अधिक हिस्सेदारी मांगते हैं। इसी सोच के कारण उन्होंने 2025 के बिहार चुनाव में 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है। सीटों के मामले में 2 पर समझौते के लिए राजी नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे। जब इंडिया गठबंधन में सीएम फेस पर इतना खींचतान जारी है तो वहीं सहनी ने खुद को भावी डिप्टी सीएम के रूप में पेश कर दिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके समायोजन की जो स्थिति बन रही है वो 14 सीटों से अधिक नहीं है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? 2020 में उनका तेजस्वी यादव से इसीलिए विवाद हुआ था कि वो ज्यादा सीट मांग रहे थे। जिस दिन सीट शेयरिंग की घोषणा के लिए प्रेस वार्ता हो रही थी उस समय मुकेश सहनी तमतमाते हुए वहां से निकल गए थे। निषाद सहनी वोटों पर एक अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत इससे उलट है। 2020 में वीआईपी ने एनडीए में रहकर 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, इसमें 4 पर जीत हुई। मुकेश सहनी इस दल के अध्यक्ष हैं। उनकी जाति की संख्या भले ही कुछ भी हो, लेकिन उनका दल सांगठनिक रूप से मजबूत नहीं है। जब संगठन ही नहीं हो तो जाहिर है मजबूत नेता के उभरने में समय लगेगा। पिछली बार 11 सीटों पर मुकेश सहनी को जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे थे। कुछ सीटों पर भाजपा के नेताओं को अपना सिंबल पर लड़ाना था। चूंकि नेताओं की निष्ठा दलीय संगठन से नहीं थी, इसलिए 2022 में 4 में 3 विधायक राजू कुमार सिंह, साहिबगंज मिश्री लाल यादव, अलीनगर स्वर्ण सिंह और गौरा बोराम भाजपा में चले गए। भोजपुर के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया या उपचुनाव हुआ तो वीआईपी का उम्मीदवार हार गया। यहाँ भी निषाद समुदाय ने उन्हें एक मुश्त वोट नहीं दिया। मुकेश सहनी 2020 में चुनाव हारने के बाद भी भाजपा की उदारता से मंत्री बने। भाजपा ने मंत्री बने रहने के लिए उन्हें विधान परिषद भेजा। उनका पार्षद कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। उन्हें धैर्य से काम करने की जरूरत थी, लेकिन अति महत्वाकांक्षा के कारण वो इस मौके का फायदा उठाने की जल्दबाजी कर बैठे। वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए गठबंधन धर्म के खिलाफ चले गए। उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल भाजपा की सरकार थी। इसके बावजूद 2021 में घोषणा कर दी कि वो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकेंगे। वो सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के 14% वोटों के आधार पर सिक्का जमा लेंगे, लेकिन वहां पहले से निषाद समुदाय के बड़े लीडर मौजूद थे। उनकी दाल बिल्कुल नहीं गली। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ थे। खगड़िया सीट पर खुद चुनाव हार गए, जबकि इस क्षेत्र में यादव और निषाद वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। 2020 के चुनाव में एनडीए में थे। खुद अपनी पसंद की सीट सिमरी बख्तियारपुर खड़े हुए इस बार राजद के उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो फिर तेजस्वी यादव के साथ आए। उनके हिस्से में 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी आई। इस बार भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो तीनों सीटें मिली। उन पर मुकेश सहनी को पार्टी को हार मिली। लेकिन अभी फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव है और सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। 60 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री पद भी मांग रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस पर सस्पेंस है
लेकिन उप मुख्यमंत्री पद सहनी जो है वो बनने का दावा करते हैं। अक्सर वो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की, उन्होंने कई बार चैनल्स में दावा भी किया है कि महागठबंधन की सरकार भी बनेगी और हम उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। हालांकि अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किसे जीत दिलाती है, कौन मुख्यमंत्री और कौन उप मुख्यमंत्री बनता है। बस ये कुछ ही दिनों में सभी के सामने आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।